हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, मस्त होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो सबसे पहले आप खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो जिनके साथ भी आप बैठेंगे खुश रहेंगे। एक मैजिक क्रिएट करेंगे, ठीक है? अपने सराउंडिंग में आप एक मैजिक क्रिएट करेंगे। वो मैजिक कहाँ से आती है? खुश रहने से आती है। ये साइंटिफिक रीजन भी है और वही चीज़ को हम अपनी तरफ लेते हैं। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको छोड़ के जाने वाले, आप उससे दूर हटने वाले आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है? फिर हो सकता है कि आप उनको अपने से दूर करें, ठीक है? तो आज देखेंगे, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्योंकि वो मैसेजेस जो है ना, वो किसी और के लिए होंगे, जो आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के ये है कलेक्टिव्स हैं, कलेक्टिव्स हैं। वो देखिए, अभी जो बात बोल रही थी ना मैं, कि कोई भी है जो मतलब उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपको फेस करने में। क्यों? क्योंकि कांड वैसे किए हैं। इसीलिए कहती हूँ पॉजिटिव रहिए। कोई भी चीज़ था, कार्मा कार्मिक समझ के भूलिए। बहुत सारे रीजन होते हैं, सोलमेट्स है, कुछ भी है। आप अपने आप को पॉजिटिव रहिए। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, जो मिली है हर एक पल को जिए। परमात्मा जो दिए हैं उसका शुक्रगुजार होइए। देखिए, जो डाउनलोड्स आ रहा है वो बोल रही हूँ। केवल बात यहाँ रीडिंग की नहीं होती है, बात ये होती है कि आप रीडिंग तक आए हैं, डिवाइन तक आए हैं, तो पॉजिटिविटी लीजिए, पॉजिटिव होइए, ठीक है? और वो एक दिन में नहीं होता है। तो देखिए, तो क्या है, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो जो लोग आपकी शिकायत करते थे, अब आप अप्रिशिएट होने के लिए आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे। तो अगर आपके सामने में आपकी प्रशंसा ना किए हो, आपको और एक चीज़ और आ रहा है, एडमायरिंग भी आ रहा है यहाँ पे। आपको देखना, आपकी बातों को सुनना, अब तो ना उनको एक सपना सा लग रहा है। और जिस भी रीजन से रिश्ते में जब तक दूरियां ना आए, नज़दीकियों का पता नहीं चलता है, क्योंकि लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं। तो जो दूरियां आती है, जो आप दे रहे होते हैं, इजी वे पे फुट मैट की तरह बिछे हुए होते हैं, तो आप वहां से निकलिए और बाहर थोड़ा सा देखेंगे। अभी थोड़ा अगर तो देखेंगे तो फिर हम आपकी भी एनर्जी कैच करेंगे, लेंगे, और फिर आपके पार्टनर की भी लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी पर्सन यहाँ तक आए हैं, रिलेशन को देख के, चलो इसको उठा लेती हूँ, एक्स्ट्रा में तो भूल ही गई थी बताने। तो जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों में से दोनों के दोनों आप लोग को ये मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकते हैं, कोई सिंगल डिवोर्सी, सेपरेटेड, किसी भी तरह का विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लव के लिए, क्रश के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है? ओल्ड लव, न्यू लव, जो भी आपके में होगा। तो यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। अब बताइए, सबके लिए देख सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं? आपकी प्रशंसा ही तो आ रही है कि आपकी खूबसूरती, आपकी प्रशंसा, आप क्या क्या हटाएं। तो अब तो हो गया। तो चलिए बताइए, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स है, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनके लिए भी यहाँ तक आए हैं, उस पर्सन के माइंड में क्या कुछ है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज गाइड करें। आपके लिए सपना देखना शुरू कर दिए हैं, देखिए, बताइए। तो आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। बहुत लोग अपने आप पे काम कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे जो दूसरे चैनल है वहाँ के भी लोग यहाँ आके देखते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है? जब आप पॉजिटिव होने लगते हैं तो सराउंडिंग में एक मैजिक क्रिएट होने लगता है, एक पॉजिटिविटी आने लगता है, और आपका ऑरा बढ़ने लगता है, और ऑरा बढ़ने लगता है। एंजेलिक पावर आपके अंदर आने लगती है, एंजेलिक सपोर्ट आने लगती है। और उसके बाद तो क्या ही बोले, एक तरंग, एक वाइब्रेशन कमाल का आप भेजते हैं, और जो है अच्छी एनर्जी जो है आपके पास आते हैं। तो बहुत लोग कार्मा का कोई लगेज बैगेज था, ऐसा लग रहा है, लेके निकले हैं। ये कार्ड आना चाहता है, एक 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 एक। ओके, क्या है भाई? जो लोग भी आपसे ये कह के गए थे कि मैं आपका फेस कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगी, जिनको भी अंदर से था, लोग बोलते भी नहीं है। ये जो टॉक्सिक पर्सन है ना, ये आपको टॉर्चर करते हैं, ठीक है? इनके मन में चल रहा होता है कि हम कभी भी तुम्हारा फेस नहीं देखेंगे, तुम्हारी आवाज नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, और बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। इस टाइप का व्यक्ति जिनके मन में बहुत हेट्रेड भावना थी, किसी भी तरह का था, कोई भी कार्मिक था, कोई भी चीजें थी, ये जो है अभी आपके लिए सपने देखना शुरू कर दिए हैं। आपको बहुत ज्यादा, आप उनको ब्यूटीफुल लग रहे हो। और बताइए, और बताइए क्या कुछ है।
तो किसी भी तरह का जेलसी था, किसी भी तरह का दुश्मनी था, किसी भी तरह का हेटरेट था, तो यहाँ पे वो चीज़ आ रहा है कि वो चीज़ जो है अब उनको मतलब अजीब सी बेचैनी में, खलबली में मच रही है। ठीक है, बेचैनी है, खलबली है। और तो आपको भूलने की बहुत कोशिश की है। रिश्ते में बोली ना, जब दूरियां आती है तो बहुत भूलने की कोशिश की है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि आप जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि पॉजिटिविटी को समेटते हुए आगे निकल रहे हैं। जो लोग छोड़ के गए थे, जो लोग भी बहुत लाइटली लिए थे, आपके ऊपर किसी ऑप्शंस को चुने थे, किसी भी तरह का रीजन था, वो आप बैक होना चाहते हैं। तो ये गिव अप करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और आपको जो लोग ग्रांटेड लिए थे, देखिए आई मिस योर स्मेल, आपको जो लोग आपका चेहरा नहीं देखना चाहते थे, जो लोग अब आपके स्मेल को भी मिस कर रहे हैं। सोचिए 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 सोचिए, इसलिए कहते हैं परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाइए। देखिए फिर वही कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक जो पहले आया था। आपको फेस करने से ये फेस नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने भी दुश्मनी निभाई है, जिन्होंने भी एनेमी निभाई है, दुश्मनी निभाई है, जेलसी निभाई है, किसी भी तरह का जो हेट्रेड वाला नेचर था, उनका जो है अब वो आपको फेस करने से, कहीं पे ऑफिस में, घर में, परिवार में, पड़ोस में, नेबर में, मैरिड अनमैरिड जो भी लोग हैं यहाँ पे, जिनके लिए भी आए हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ दूरियां आई होगी, तभी आप ये लोग इस यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि आप, वो खुद भी यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि खुद भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी करो, क्योंकि परमात्मा आपकी जल्दी सुनते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। देखिए कार्ड में क्या लिखा है वो जाने दीजिए, वाइब्रेशन क्या आ रहा है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो फिर से आपको प्राप्त करना चाहते हैं। आपका ब्यूटीफुल फेस जो है हमेशा उनके माइंड में रहता है, और काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके पिक्चर को देख के। आप आपके कॉपी किए हैं, आई ट्राई टू कॉपी यू, तो बहुत, जैसे आप ऑफिस में जाएं, स्कूल कॉलेज में जाएं, जब आप उनसे अच्छे नंबर लाते हैं, जब आप उनसे आगे निकलते हैं, तो जो भी आपके पर्सन के साथ यहाँ हेट्रेड वाली नेचर है, यहाँ आप उनसे ज़्यादा कैपेबल है। सीधी सी बात है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, जिनको कि ये पर्सन ले नहीं पाए हैं, क्योंकि ये सर से पैर तक नेगेटिव पर्सन है। ठीक है, होते कुछ और है। अच्छे कपड़े पहन लेने से, गुड लुकिंग, स्मार्ट, मेल फीमेल दोनों के लिए इंसान अंदर से अच्छा नहीं हो जाता। अपने अंदर की गंदगी को छुपा के ऊपर से आदमी जो है बहुत कुछ, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से भी सुंदर होता है, बाहर से भी सुंदर होते हैं, तो आप वाकई डैम ब्यूटीफुल हो। क्यों? क्योंकि आप अंदर से भी खूबसूरत हो। आपके अंदर की फेमिनाइन जो है आपको खूबसूरत बनाती है। ठीक है, कपड़े का क्या है, कपड़े तो आते जाते रहते हैं। गहने का क्या है, गहने तो आते जाते रहते हैं। गाड़ी और मकान और इन चीज़ों का क्या है, ये सब तो आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है, कर रही है। और यहाँ पे ऑफिस कॉलिक आ रहा है यार, बार बार ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है। ऐसे लोगों के साथ अगर कुछ हुआ था तो देखो, यहाँ पे कोई पार्टी शार्टी में अगर कुछ ऐसा चीज़ आप किसी से मिले थे, कहीं कोई बहुत लाइटली लिए थे, तो ऐसा लगता है कि वो जो है आपको बहुत डीप डाउन जाके आपको मिसिंग एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा बॉशी नेचर था अगर किसी का, बहुत ज़्यादा घमंडी, प्राउडी, अहंकारी थे। ओ गॉड, तो क्यों थे? क्योंकि इनका कान भरा गया था आपके लिए। आपको कान को बहाना चाहिए था। सीधी सी बात है, आप इनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा खूबसूरत हो, कार्मिक हो, किसी के साथ आप में भी डील किए थे। ठीक है, डील किए थे, आपको भी लग गया था ये बंदा बंदी टॉक्सिक है, आप भी मतलब आपको पता चल गया था हो, और आप जो है डिस्टेंस बना लिए थे। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है आपके मन में भी उनके लिए काफ़ी प्यार हो, मान सम्मान हो, उनको भी आपके लिए थे, लेकिन आगे जाके आपको पता चला कि ये बंदा बंदी ठीक नहीं है, आप जो है कट लिए हैं। ठीक है, बहुत सही समय पे सही डिसीजन लिए हैं गाइस। आप जो है कट लिए कि जब इनको पता चला कि ये कान के कच्चे हैं, दूसरों की बातें में आते हैं। ये चीज़ किनको किनको रेजोनेट किया, लिखिएगा। आपके पर्सन कान के कच्चे हैं, दूसरों की बातें में आते हैं। दूसरों, जितना भी आप उनको कुछ भी कर लो, एक पल में अगर कोई आपकी बुराई करेगा तो जो है पलट जाते हैं। इस वक्त जो भी बंदा बंदी जो भी थे, दूसरे की बातों में आते थे, दूसरे की बातों से आपको जज करते थे, दूसरे के काम से आपको जज करते थे, दूसरे के नंबर से जज करते थे। इस वक्त ये बंदा बंदी जो है स्टक हो गए हैं। ठीक है, इनको बहुत अफसोस है, दुख है, दर्द है, कष्ट है अपने डिसीजन पे। आपको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किए हैं ये बंदे, ठीक ठाक किए हैं। आप हो सकता है जॉब छोड़े हो, इनका साथ छोड़े हो, इनके पास से निकल गए हो,
और आप जो है देखिए बहुत निकल गए। ये बहुत ऐसा करते थे, इनको जब भी किसी चीज़ों का होगा ना तो ये ऐसे करते थे, पार्टी शार्टी में बुलाएंगे, करेंगे, वहाँ अपना बॉसगिरी दिखाएंगे। और मास्कुलिन एनर्जी काफ़ी जैसे लग रहा है जैसे कि हाथ में कुछ ऐसा चीज़, मतलब ड्रिंक वगैरह का, अल्कोहल वगैरह का यहाँ पे कुछ आ रहा है। और काफ़ी मतलब स्टाइलिश बंदा जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ये ना हो तो हम इनकम्प्लीट है, तो कुछ ऐसा टॉक्सिक नेचर। देखिए व्हील एंड फॉर्चून जो है अभी जो है उनका जो मतलब जो भी आपके जिनको बारे में भी सोच रहे हैं उनको लगता है कि पावर अभी भी उनके पास है, ठीक है। वो सिस्टम को अभी भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि वो पावर आप तक नहीं आने देना चाहते हैं। तो किसी भी तरह का पावर अगर आपके पास आ रहा है तो ये पर्सन जो है ये आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी के साथ मिले हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन आएगा। बहुत प्यार है इस पर्सन को, प्यार इतना है, भर भर के प्यार इतनी निकल रही है कि कंट्रोल ही नहीं रह गया है। बंदे बंदी पे कंट्रोल नहीं रह गया है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं रह गया है। देखिए तो बहुत ज़्यादा इमोशन को, चीज़ों को पकड़ के जो बैठते थे कि हम मतलब बहुत ज़्यादा कि मेरा डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, बातों को पकड़ते थे, चीज़ों को पकड़ते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा बंदी जो भी थे। इस वक्त जो है फिर से अगर आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं, करियर छोड़ के जा रहे हैं, रिश्ते छोड़ के जा रहे हैं, कहीं से भी उनको इग्नोर मार रहे हैं, इस वक्त जो है उनकी बस हो गई है, चाहते हैं यार आप बैक आ जाओ। लेकिन आपको बुलाएं कैसे, प्रॉब्लम तो ये है, आपको बुलाएं कैसे? आप कैपेबल हैं उनसे, आपको पता है कि कम सैलरी में भी आप काम बहुत ज़्यादा करके देते हो, ठीक है। ये कार्ड आ गया तो ले लेते हो। कम सैलरी में भी काम ज़्यादा करके देते हो, विदाउट सैलरी जितना आपको चाहिए उससे बहुत कम देते हैं। तो चाहे आप बहुत कम जगह पे, बहुत कम सैलरी पे, बहुत कम जगह पे आपको नापा गया है, जो आप चीज़ थे उसे आपके सामने इर्द गिर्द रहेगा, आपको दिखा के दूसरों को दे देंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। ऐसा कोई पर्सन आपने बाउंड्री क्रिएट किए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार तो है लेकिन बोले कैसे। तो कोई व्यक्ति शॉर्टकट अपनाना चाहता था किसी भी तरह का। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस की तरह अगर आपको यूज करना चाहते थे तो इस वक्त जो है ऑप्शंस उनको भारी पड़ गई है, ऑप्शंस जो है इनको भारी पड़ गई है। देखिए अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गए हैं। यहाँ पे क्या आया है, दी हैंगमैन, और यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो वाटर साइन का आया है। उसके बाद देखें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड व्हील एंड फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन है, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारे जोडिएक साइन अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा ये अगर रिश्ते को ऑप्शंस की तरह तलाश करते थे, किसी भी तरह का चीज़ें से इस तरह से तलाश करते थे, एक के पास ये टिकते नहीं थे, आए यहाँ कल परसों यहाँ फिर वहाँ। तो इस वक्त जो है ये बंदे जो है काफ़ी फंस गए हैं, काफ़ी मतलब यार ये कौन बेबी है, किसको क्या हो गया जो रो रहे हैं बताओ। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी मतलब अपने ही बिछाए हुए जाल में, अपने ही किसी भी तरह का ओवर स्मार्ट, ओवर ये चीज़ में फंस गए हैं। इनको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, आपसे आंख मिलाने में इनको शर्मिंदगी आ रही है। और ओह गॉड क्या हो गया भाई आप बच्चे को। तो इस वक्त जो है आपके साथ कोई फ़ोन कॉल्स में आना चाहते हैं, वीडियो कॉल्स में आना चाहते हैं। देखो मैं कट की थी ना, कोई फ़ोन कॉल में, कोई वीडियो कॉल में, किसी भी तरह का आप लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन हुआ है उसको दूर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ओवर स्मार्ट इनको सोने नहीं दे रही है, बांध के रखी है, परेशान करके रखी। किसी भी तरह का कोई भी चालाकी, जादूगिरी, जादूबाजी, किसी भी तरह का स्मार्टनेस ये बंदा दिखाए हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की एनर्जी निकल के आती है, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा किसी दिन आपको सूट कर सकती है, किसी दिन नहीं भी कर सकती है, पूरी की पूरी आपकी हो सकती है, ठीक है, कुछ पार्ट आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है आपसे वीडियो कॉल में, किसी भी चीज़ में कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, आपके साथ मिलने के लिए, मीटिंग ये करने के लिए। इस वक्त जो है प्रैक्टिकल जो है लेकिन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ये जो है आना चाहते। देखिए मतलब यहाँ पे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, भर भर के मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी तरह का, आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप जो है कोई गिफ्ट भी हो सकता है दे आपको, कहीं बाहर भी लेके जाएं। देखिए कोई बाहर भी लेके जाएं, क्योंकि उनको आप एक हैंग ओवर उनको चल रहा है, आपका मतलब नशा चढ़ गया है, उनको नहीं उतर रहा है भाई। यहाँ पे तो ना बड़ा अजीब सा है, तो आपको ऐसा लगता है ला के ही छोड़ेंगे। उनकी जिद भी हो गई है, कुछ लोगों की जिद भी यहाँ पे है। कोई और एक कार्ड है वो देखो, जस्टिस। तो कुछ लोगों की जिद थी, जिद है, जस्टिस आ रहा है। जस्टिस आने से क्या हो रहा है,
उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बातों का एहसास हो रहा है, किसी भी तरह का ऐसा लगता है जैसे आपका काम की वैल्यू, आपका मान सम्मान नहीं दिए हैं। 24 घंटा जो है इस वक्त जो है आप उनके, एक नशा आ रहा है गाइज, एक नशा आ रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो यहाँ 12 पे 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, परमात्मा से चाह रहे हैं कि वो फ्रेश स्टार्ट करें, और बहुत तेज़ी से यहाँ पे थोड़ा सा लस्ट वाली एनर्जी है, इंटीमेसी वगैरह की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। आपके ऊपर बहुत लोगों की नज़र है, ये चीज़ उनको पता चल गई है। ठीक है, आपको कैजुअल ग्रांटेड बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको, क्योंकि उनको आपके साथ जो मेंटल पीस मिलता है वो किसी और के साथ नहीं मिलता है। इस चीज़ को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, सीधी सी बात है, स्वीकार नहीं कर रहे थे। घमंडी हैं, अकड़ू हैं, अहंकारी हैं, और उनका जो घमंड, अहंकार, जो बातों को घुमाना, जो तोड़ मरोड़ के बोलना, जो गोल गोल बातों को घुमाना, वहाँ पे आज गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से उनकी कुछ फीलिंग्स चेक करते हैं कि क्या बोलना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे। व्यूअर से बताइए क्या कुछ बोलना चाहेंगे। जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है जिनके लिए यहाँ तक आए हैं, उनकी दिली ख्वाहिश क्या, अगर वीडियो कॉल करेंगे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या अहंकार दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, या फिर जो सच है वो बोलेंगे। अभी भी अहंकार है या प्यार उनके सर पे चढ़ रहा है। जो हैंगओवर है क्या वो बोलेंगे, जो हैंगओवर की यहाँ पे वाइब्स आ रही है क्या वो बोलेंगे। देखो, आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, तो उनको शक होता था आपके ऊपर, सॉरी बोल देंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिश्ते को, बात को आगे ले जाना चाहेंगे। और क्या बोलेंगे प्लीज यूनिवर्स बताएं। बोलेंगे आई फील वी आर मैड फॉर इच अदर, तो हम बने, तुम बनो एक दूजे के लिए, हम दोनों एक दूजे के लिए बने हुए हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे। सॉरी बोलेंगे, सॉरी के साथ में एक बात भी रखेंगे वो कि भाई मतलब, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा उनका ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे वैसे कुछ। मास्टर माइंड है भाई, ये पर्सन जो है ना मास्टर माइंड है। तो कुछ शिकायतें हैं कि आपने जो है, आप उनको, आपकी उनको लग रहा है आपका ईगो है, आप जा रहे हो। उनकी टॉक्सिसिटी जो है ना, उनको उनका वो चीज़ से ज़्यादा ईगो लग रहा है। डाउट किए, जो भी किए, बहुत लोग हैं ना जो कम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, तो उनको ये लगेगा कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, बस एक दो कार्ड और दे दीजिए। तो ये रिवर्स आया है। तो अगर कभी दिखाए थे आपको कि आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ कंफर्टेबल, अब वो फीलिंग्स उनके पास नहीं है, जा चुकी है। ठीक है, क्यों जा चुकी है, क्योंकि सॉरी फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे कैसा वाइब्स आ रहा है कि आप जब उनके पास जाते थे ना, तो ये इनके पास 10 लोग आएंगे, पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का नशा था। ठीक है, आप इनको इग्नोर किए हैं, आप इनकी आंखों को देख के इनकी टॉक्सिसिटी पढ़े हैं। आप लोग लिखा करो तो पता चलेगा कितने लोगों की कहानी है। आपको एक नेगेटिव वाइब्स इनसे आती है, आपको लगा कि आप वो चीज़ तो नहीं बनेंगे जो और लोग बने हैं, तो आप जो कट लिए, आप जो निकल लिए, आप जो इनके वाइब्रेशन को पढ़ लिए, शायद तब आपका इंसल्ट किए होंगे, घर में, परिवार में, पड़ोस में, कहीं भी आपका जो रिश्ता है, आपको इग्नोर मारे होंगे, लेकिन आपने उसको 4 गुना ज़्यादा बढ़ा के मार दिया। ठीक है, अब जो है उनको जो लग रहा है कि भाई इन्होंने 10 को छोड़ा, आपने इनको छोड़ दिया, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोड़ना करना उनका काम है। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा, इतने कंफ्यूज्ड पर्सन है कि रिश्ते की खूबसूरती को जो है ना वो समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिमाग 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 लगाते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं। जस्टिस आ गया है, गलती का एहसास हो रहा है, बट क्या ही बोले। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, और क्या चाहिए गाइस, इतना काफ़ी है। ठीक है ना, तो सॉरी बोलना चाहते हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं बोलना चाहते हैं, काफ़ी था इतना। देखिए ये 2 कार्ड भी काफ़ी था।
तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी निकालने के लिए चाहते हैं। अब फीलिंग्स तो अभी की यही है कि रोज़ फीलिंग चेंज होते रहती है। आपके साथ ओके है, कंफर्टेबल है, आई एम डन विद यू। कुछ लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि सब खत्म हो गया। कुछ लोग, देखो वाइब्रेशन ऐसा आ रहा है, कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ पूरा कंफर्टेबल तो है ही है, तो तुम जो चाहो जैसे चाहो। यहाँ पे इस तरह का भी वाइब्रेशन आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ उस तरह से कंफर्टेबल है जैसे तुम चाहो। कुछ इस तरह का आ रहा है कि बस जी खत्म हो गया, क्योंकि आप उनके नक्शे कदम पे, उनके बातों पे नहीं आ रहे हैं। तो दो तरह का वाइब्रेशन आ रहा है, जिनके जैसे रिश्ते हों वैसे ले ले, बाकी को जाने दे, बाकी के लिए कुछ और होगा। लेकिन ये बहुत थोड़े चुनिंदे शब्दों के लिए है, 5-10% लोगों के लिए। बाकी जो है आप अपना असर पॉजिटिव रह के उन तक पहुंचा दिए हैं, उन तक छोड़ दिए हैं। आप ये फ्रीक्वेंसी जो है यूनिवर्स में छोड़ दिए हैं। अब आपको सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं चाहेंगे, उनके फ्रेंड्स भी चाहेंगे और बहुत सारे लोग चाहेंगे। बोलना नहीं चाह रही हूँ, जो में ये वाइब्रेशन है आपका, आपके नेबर्स, बहुत लोगों का जो है ना, आपका जो वाइब्रेशन देख के आपका जो, इसीलिए कहते हैं खुद पे काम करो, खुद पे काम करो, अपने नेचर पे काम करो, अपने बॉडी पे काम करो, अपने सराउंडिंग पे काम करो। तो वो जो वाइब्रेशन है, एक अच्छी एनर्जी जब आप पिक करते हैं, तो अच्छी एनर्जी के साथ में हजारों लोग आपको चाहने वाले हो जाएंगे। जब आप नेगेटिविटी में जाएंगे, डल रहेंगे, तो आपको जो लोग पास में है वो भी छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। जितना आपको मैच किया हो उतना लीजिए, जहां भी लगे नहीं है वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, खुश रहिए, हर हाल में खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, खुश होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी खुशी आपके पास है, आपके ताला की चाबी आपके पास है। ये चीज आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल माइटी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।